चलिए बेटा, हमने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने क्या क्या किया है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस कंप्लीट किया है। मटेरियल वेरिएंस के बाद हमने लेबर वेरिएंसेस कंप्लीट किया। ये दोनों जो वेरिएंसेस मैंने कंप्लीट किया, इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस। मटेरियल केस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट किया। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कंप्लीट किया। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कंप्लीट किया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस होता है। और यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्रीति, गुड मॉर्निंग। विवेक, अमरचंद। और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है। निखिल, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है। उसी तरह लेबर वेरिएंस हमने स्टडी किया था। लेबर वेरिएंस, तो लेबर में हमने क्या क्या स्टडी किया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दो आपका होता है, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। एक्चुअल पेड आवर होता है, जितना पैसा पे किया उतना। उसके बाद लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, एक्चुअल पेड आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमेशा आइडियल टाइम हमेशा कौन सा होता है बेटा, हमेशा एडवर्स होता है। और यहाँ पे होता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर होता है यहाँ, एक्चुअल वर्किंग आवर। और वर्किंग आवर से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेट करते हैं। यहाँ पे हम आपको जो निकालते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ पे एक लेबर यील्ड वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये सारी के केस में अगर पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो एडवर्स हो जाएगा। ये सारी केसेस मैंने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड वेरिएंसेस। वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओवरहेड वेरिएंसेस। ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंसेस। ये जो ओवरहेड वेरिएंसेस होता है, तो व्हाट इज द ओवरहेड। मैंने आपकी कॉस्टिंग की इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट
which is commonly incurred in all product, which is commonly incurred। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको ओवरहेड कहा जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको इसमें एक होता है वेरिएबल ओवरहेड, यहां पे एक होता है वेरिएबल ओवरहेड और एक होता है आपका फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड, यहां पे वेरिएबल ओवरहेड का मतलब आपका होता है इसकी जो वेरिएंसेस निकालेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड की जो वेरिएंसेस निकालेंगे सेम एज लेबर आपका वेरिएंस निकालेंगे, लेबर वेरिएंस सेम एज लेबर वेरिएंस निकालेंगे, लेबर वेरिएंस। इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में एक्चुअल आउटपुट देखते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं, और 3 में क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और ये बनाने के बाद हमारे पास 3 वेरिएंसेस निकलता है। अब वो कौन कौन सी वेरिएंसेस निकलता है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो रेट होता था वेरिएबल रेट, लेबर रेट वेरिएंस, उसी को वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इसमें कहा जाता है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस। अब सुनिएगा यहां पे, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल वर्किंग आवर। यहां पे पेड आवर, वर्किंग आवर दोनों बराबर होता है, वो अलग नहीं होता है। इफिशियंसी में क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो पहले भी हमने किया हुआ है, इसको समझिएगा। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस का मतलब आपका होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होता है। तो सेम आपका वेरिएबल ओवरहेड उसी टाइप का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं क्या क्या स्टेप होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर टेबल बनाते हैं, फिर ये ओवरहेड निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। मेन जो आपका है आपकी वेरिएबल ओवरहेड के बाद मेन जो है आपका फिक्स ओवरहेड। ये वेरिएबल ओवरहेड का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम फिक्स ओवरहेड पढ़ते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग अनुपम, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ₹1,00,000, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आपको 12,000 दिया हुआ है, ये 10,000। बजटेड प्रोडक्शन 500 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको 450 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे है, सुनिएगा, हमने सोचा कि हम 500 बनाएंगे, लेकिन 500 बना नहीं। एक्चुअल में कितना आउटपुट हुआ, 450 यूनिट ही आउटपुट हुआ। तो एक्चुअल आवर आपको लगा 200। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट आउटपुट क्या करते हैं हम, इतना। तो सबसे पहले हमारी ये स्टेप क्या था वेरिएबल ओवरहेड बनाने का, स्टेप 1 में क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले जैसे हम आपने लेबर कॉस्टिंग में करते थे, एक्चुअल आउटपुट कितनी है आपके पास, 450। यहां पे एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं बताइएगा। स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट।
स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा, सुनिएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमें कितना घंटा लगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट स्टेप 2 में। तो भाई कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, अब सुनिए, आपको 1 यूनिट बनाने के लिए हमारे पास 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, हाफ आवर। हमने 450 बनाया, 450 बनाया, तो कितना आपको 1 यूनिट के लिए हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड, टाइम दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। 1 यूनिट के लिए हाफ आवर है। हमने एक्चुअल में कितना बनाया है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 450। तो 450 के लिए कितना चाहिए हमारे पास, 450, तो ये 225 आवर्स हो गया, 225 आवर्स हो गया। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बनाया है यहाँ पे, टेबल स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स से कंपेयर करते हैं वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल रेट, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। ये आपका हमने 225 आवर्स बताया, 225 आवर्स। इसमें एक होता है रिकवरी रेट निकालने का। भाई हमारे पास रिकवरी रेट क्या था, रिकवरी रेट, तो यहाँ पे रिकवरी रेट हमारे पास, रिकवरी रेट पर आवर, पर यूनिट, पर मैंने आपका रिकवरी रेट पर यूनिट आप देख लीजिए, पर यूनिट। अब सुनिए, रिकवरी रेट मैंने बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, बजटेड यूनिट्स। अब सुनिएगा, हमने सोचा था एक इसमें एक एक्स्ट्रा निकालनी होती है रिकवरी। हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट हमने सोचा था 500 यूनिट बनाएंगे और 500 यूनिट में हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी 12,000। तो बजटेड ओवरहेड के बेसिस पे हम रिकवरी रेट बनाए, बजटेड प्रोडक्शन। तो हमने 12,000 रुपया सोचा था लगेगा और 500 यूनिट बनाएंगे, तो 12,000 रुपये लगेगा, 500 यूनिट बनाएंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 500, ये ₹1224 हो जाएगा। तो ये रिकवरी रेट पर यूनिट, पर बजटेड यूनिट निकाला, लेकिन पर आवर रिकवरी रेट पर आवर कैसे होगा, आवर। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 24 रुपीज लग रहा है। 1 यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, हाफ आवर लग रहा है। 1 यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, हाफ आवर लग रहा है। 1 यूनिट में हमारे पास हाफ आवर लग रहा है, तो आवर के बेसिस पे निकालेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो ये आपका 12 रुपीज हो जाएगा रिकवरी रेट, रिकवरी रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो बजटेड का यूज क्या है, यहाँ पे रिकवरी रेट निकालने के लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या क्या स्टेप करनी है इस क्वेश्चन में, आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट है तो हमेशा अभी तक हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ये स्टेप 2 कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल, ये भी हर एक मटेरियल में भी किए थे, इसमें भी किए थे। यहाँ पे एक काम अलग हो जाता है रिकवरी रेट निकालने का, जो स्टैंडर्ड रेट में यूज होता है। तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। ये एक्चुअल वर्किंग आवर आपको दिया हुआ है 200 घंटा, 200 आवर्स, यहाँ पे 200। एक्चुअल कॉस्ट भी आपको, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने दे दिया है 10,000,
यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है। अब बताइएगा यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा। 10,000 डिवाइड 200 करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाई 200 हमने आवर्स कितना किया, ये मैंने गलती कर दिया। एक यूनिट बनाने में हाफ आवर लग रहा है, ये मैंने गलती कर दी। अब सुनिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 50 रुपया आपका आ गया, 50 रुपया। अब सुनिएगा, यहाँ पे रिकवरी रेट हमने 500 यूनिट बनाए। एक मिनट बेटा, बजटेड प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, इतनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास 450, तो 225 आवर्स लगेगा। तो 225 आवर्स हमारे पास एक्चुअल लगा। अब हमारे पास रिकवरी रेट आपका कैसे होगा। रिकवरी रेट 500 यूनिट बनाने के लिए, पहले आप लोग समझिए, 500 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा। मैं 500 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना घंटा लगेगा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए हमें हाफ आवर लग रहा है, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा। एक यूनिट बनाने के लिए हाफ आवर्स, तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा, 225 आवर्स। तो आपका रिकवरी रेट 12,000 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे तो इतना घंटा लगेगा। नहीं तो आपका एक यूनिट बनाने में एक रिकवरी रेट का थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। रिकवरी रेट पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड, बजटेड आवर, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 24 रुपीज। तो एक यूनिट में हमें 24 रुपीज लग रहा है। रिकवरी रेट पर आवर के केस में कितना होगा, आवर के केस में 24 रुपीज लग रहा है एक यूनिट बनाने में, और एक यूनिट बनाने में हमारे पास आधी घंटा लगता है, आधी घंटा लगता है। तो एक घंटा में तो एक आधी घंटा लगता है एक यूनिट बनाने में। तो हाफ आवर का कितना, हाफ आवर का कॉस्ट आपका कितना हो गया, हाफ आवर का कॉस्ट आपका रुपीज हो गया 24। तो एक घंटे का कॉस्ट कितना होगा, एक घंटे का कॉस्ट, आधी घंटे का कॉस्ट, यहाँ पे रुपीज 24 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज 48 हो जाएगा। हमने गलती यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 48 लिखेंगे, क्योंकि एक यूनिट बनाने में आधी घंटा लग रहा है। हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटा ये वाली पॉइंट। एक यूनिट बनाने में आधी घंटा, तो आधी घंटा का कॉस्ट रुपीज 24 है, तो एक घंटे का कॉस्ट कितना होगा, आधी घंटे का कॉस्ट 24 है, तो एक घंटे का कॉस्ट कितना होगा, 48 होगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। सुनिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 225 इंटू 48, ये 10,800 हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया बेटा। अब चलिए, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपको, 10,800 माइनस यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 800 फेवरेबल हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस,
वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड रेट होता है, एक्चुअल रेट होता है, एक्चुअल वर्किंग आवर होता है। स्टैंडर्ड रेट कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 50, यहाँ पे 200, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 400 आपकी एडवर्स हो जाएगा। ये वेरिएबल इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर होता है इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो भाई 225 है, यहाँ पे 200 है इंटू 48, तो 25 इंटू 48, तो ये 1200 फेवरेबल हो जाएगा। ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 800 फेवरेबल हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, 800 फेवरेबल हो गया। हाँ जी अमरचंद बताइए, विवेक, अनुपम, प्रीति बताइए, क्लियर हो गया। ये 800 फेवरेबल हो गया बेटा, यहाँ पे 800 फेवरेबल, यहाँ पे 800 फेवरेबल, दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको वेरिएबल ओवरहेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इसको देखिए, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है कि हमने एक फिक्स कॉस्ट दिया है, उसमें आपको चेंजेस नहीं होता है। अब सुनिए, मान लिया जाए हमने सोचा कि हम 5000 यूनिट्स बनाएंगे या 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। ये यूनिट्स बनाएंगे 10,000, और 10,000 यूनिट्स बनाकर हम कोई घर रेंट पे ले लिए, और रेंट की चार्जेज है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है। अब एक यूनिट बनाने में, 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको मान लो ½ आवर लग रहा है। तो हमने क्या सोचा, या 2 आवर्स लग रहा है, 2 आवर्स मान लो, 2 आवर्स लग रहा है एक यूनिट को बनाने में। तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमने कितना घंटा लगाएंगे, 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 20,000 घंटा लगेगा, 20,000। हमने रेंट देना है कितना, 50,000, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो गया, ये जो हमारे पास 20,000 आवर्स हो गया, ये हमने एक बजट बनाया, इसको कह देते हैं बजटेड आवर्स कहा जाता है। दिस इज अ बजटेड आवर। हमने ऐसे प्लान बनाया कि ये आपका हमारे पास कॉस्ट लगेगा, और इतना घंटा हम काम करेंगे, और इतनी घंटा में हम कितनी यूनिट बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे 10,000 यूनिट, ठीक है। हमने बजट बनाया। अब यहाँ पे काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। काम करने के बाद पता चला कि भाई हम 10,000 यूनिट नहीं बना के, हमने आपको एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितनी हुई, एक्चुअल आउटपुट हमारी 9,000 ही यूनिट बना भाई, हमारे पास 10,000 यूनिट नहीं बना। इस बात को समझिए, एक्चुअल आउटपुट हमारी 9,000 ही यूनिट हुआ। तो जब एक्चुअल आउटपुट 9,000 हुआ तो एक्चुअल आवर भी लगा होगा, एक्चुअल आवर्स भी लगा होगा। एक्चुअल आवर्स उसने कहा कि भाई इसमें 18,500 घंटा ही हमने काम, 18,500 घंटा एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ पे एक होता है एक्चुअल आवर, हमने 18,500 घंटा काम किया, और एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास कितना आ गया ये तो आपका एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास कितना हो गया, एक्चुअल ओवरहेड
एक्चुअल ओवरहेड हमने 5500 रुपया हमने दे दिया, हमारी कॉस्ट बढ़ा दी। रेंट हमने सोचा था 50,000, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं जी, आपका रेंट हो जाएगा 55,000। ये हमारी एक्चुअल ओवरहेड हो गई। अब क्वेश्चन है कि भाई हमने 9000 ही यूनिट बनाया है यहाँ पे, तो 9000 हमने एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा स्टैंडर्ड आवर? तो एक यूनिट के लिए 2 घंटा है, एक यूनिट के लिए अगर 2 आवर्स है तो 9000 यूनिट के लिए कितना घंटा हो जाएगा बताइएगा? यहाँ पे 18,000 घंटा हो गया, 18,000 घंटा हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक रिकवरी रेट निकालते हैं। रिकवरी रेट क्या होता है? हमने सोचा था कि 50,000 ओवरहेड लगेगा, हम सोचे थे कि 20,000 घंटा काम करेंगे और 10,000 यूनिट बनाएंगे, तो इसमें आपको 2 रुपया 50 पैसा आपका रिकवरी रेट है। तो यहाँ पे रिकवरी रेट आपको कैसे हो जाता है? 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये 2.5। तो ये आपका रिकवरी रेट यहाँ पे भी होता है 2.5। तो 18,000 को 18,000 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट आपका 45,000 हो जाएगा। ये हर एक टेबल में आपको बनेगा। अब सुनिएगा एकदम अच्छे से, इसको समझिए। एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो सारी फिक्स ओवरहेड समझ गए आप, बहुत अच्छे से समझिए। फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, एक बार आप लोग प्लीज समझिए। हमने क्या सोचा था कि 10,000 यूनिट बनाएंगे, रेंट कितना देंगे? 50,000 रेंट देंगे, और एक यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, तो हमें आपका बजटेड आवर्स 10,000 यूनिट बनाने में 20,000 घंटा लगेगा, 50,000 रेट लगेगा। हम हर एक प्रोडक्ट पे एक हमारे पास घंटा काम करेंगे तो रिकवर कितना करेंगे? 2 रुपया 50 पैसा ओवरहेड रिकवर होगा, कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, हम बनाते गए प्रोडक्ट, साल के एंड में हमारी रेंट हो गई 55,000। लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, लैंडलॉर्ड ने रेंट हमारे पास कितना कर दिया? 5,500 लैंडलॉर्ड ने रेंट कर दी। लेकिन हमारे पास एक्चुअल कितना घंटा लग गया? हमारे पास 18,500 घंटा लगा उसको एक्चुअल में। हमने एक्चुअल में 9,000 ही यूनिट बनाया, हमने 10,000 यूनिट बनाया ही नहीं। तो इस पे क्या होता है, ये जो आपकी जो बात है इसको कहते हैं, यहाँ पे जो वेरिएंसेज आता है, अब सुनिए, यहाँ पे जो वेरिएंसेज आता है इसको कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। हमने सोचा, जैसे हमने सोचा उसके अनुसार हमारी 9,000 यूनिट के लिए तो 45,000 ही खर्च होना चाहिए था ना। 9,000 जैसे हमने सोचा उसके बेस पे तो 45,000 ही तो खर्च होना चाहिए था। एक्चुअल में खर्च कितना हुआ? 55,000। 45,000 के प्लेस पे एक्चुअल में खर्च आपका हो गया 55,000। 45,000 के प्लेस पे एक्चुअल में खर्च हो गया 55,000। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 45,000 माइनस 55,000 माइनस 10,000, दैट इक्वल टू 10,000 हमारी एडवर्स कॉस्ट लग गई। वो क्यों कॉस्ट लग गया भाई? हमारी जितनी यूनिट बनाई है उस पे जो प्लान किया था, जैसे सोचा था, उसके बेस पे खर्च कितना लगना चाहिए था? 45,000। लेकिन हमारी रेंट बढ़ गई और रेंट के साथ साथ हमने उतना अच्छा से यूटिलाइज नहीं किया, इसलिए हमारी कॉस्ट 10,000 एडवर्स लग गई। दूसरी, हमको बनाना था 10,000 यूनिट, हमने बनाया सिर्फ 9,000 यूनिट। तो ये जो डिफरेंस है, इसका बीच का जो डिफरेंस हम कहते हैं वॉल्यूम, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। तो यहाँ पे 45,000 होना चाहिए था, जबकि 50,000 हमने सोचा था। तो हमारे पास वॉल्यूम में डिफरेंसेज है। हमने 10,000 यूनिट के लिए बोला था 50,000,
लेकिन हमें बनना सिर्फ 9000 यूनिट्स, हमें सिर्फ 9000 यूनिट बना। टन 10,000 यूनिट के लिए हमने 50,000 सोचा था, तो दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आ गया। तो वॉल्यूम में डिफरेंस आने के कारण 5,000 की कॉस्ट में हमारी फर्क पड़ गई, तो ये भी आपकी एडवर्स हो जाएगा। दूसरा आपका क्या होता है कि यहाँ से आपको ये वाला जो डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला जो डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला डिफरेंस, तो हमने रेंट फिक्स किया था 50,000, लेकिन लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया 55,000, तो 50,000 के प्लेस पे 55,000 हो गई। 50,000 के प्लेस पे कितना खर्च हो गया? 55,000। तो ये आपकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया। तो एक्सपेंडिचर कितना से 50,000 के बदले में लैंडलॉर्ड ने मुझे 55,000 रुपया ले लिया, तो 10,000 हमारे 5,000 हमारे लिए एडवर्स ये भी हो गया एक्सपेंडिचर। बताइए आप लोग इतना समझे कि नहीं समझे? अमरचंद, अनुपम, विवेक, प्रीति, निखिल, बताओ बेटा, ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? फिर से क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको। ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से आपने समझ गए। हमने क्या आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड का लॉजिक समझिए। फिक्स ओवरहेड हमेशा क्या होता है? सेम होता है। हमने क्या सोचा था कि 1 साल के लिए हम रेंट कितना देंगे? 50,000, और 10,000 यूनिट बनाएंगे। 10,000 यूनिट बनाएंगे हम, ठीक है। हमने 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमने 20,000 घंटा हमने अलॉट किया इसके लिए, ठीक है। अब हम बनाते गए, साल के एंड में जमा 9,000 यूनिट बना, सिर्फ 9,000 यूनिट, और एक्चुअल हमने कितना घंटा यूज किया? 18,500 घंटा हमने एक्चुअल यूज किया। एक्चुअल में हमारी रेंट कितना लग गया? 5500। साल के एंड तक उसने लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, 55,000 लग गया। क्लियर है? ये तो हमने बजट बनाया था कि हम ऐसे काम करेंगे। एक्चुअल में पता चला साल के एंड में कि 55,000 रेंट लग गया, और सिर्फ हमने 9,000 यूनिट बनाया। सिर्फ कितना यूनिट बनाया? 9,000 यूनिट्स। तो 9,000 यूनिट बनाने के लिए हमारे पास कितना घंटा लग गया? 18,500 घंटा लग गया। अब हम सोचते हैं जो जितनी एक्चुअल बनाई है, जैसे हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जो एक्चुअल बनाई है उसके बेसिस पे बजटेड आवर कितना लगना चाहिए था? बजटेड कितना लगना चाहिए था? जैसे हम सोचा था, जैसे 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा, तो 9,000 बनाने के लिए 18,000 घंटा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिकवरी रेट कैसे होता है? बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड, रिकवरी रेट कैसे निकला? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो 18,000 घंटे के लिए 2.5 के रेट से कितना पैसा लगना चाहिए था? 45 रुपया, 45,000, 45,000। तो ये आपका इसका और इसके बीच के डिफरेंस को फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है, कि हमको लगना चाहिए था 45,000 रुपया, 45,000, लेकिन कॉस्ट लगा 55,000, तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई 10,000 से एडवर्स। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आप लोग को? क्लियर हो रहा ना? हमने वॉल्यूम जो सोचा था, हमने सोचा था कि 45,000 लगेगा कॉस्ट, लेकिन हमने सोचा था यहाँ पे 10,000 बनाएंगे, लेकिन बना 9,000, तो इसके कारण हमारे पास कॉस्ट में डिफरेंस आया। तो 45,000 सोचा था, कॉस्ट लगा, हमने 45,000 लगना चाहिए था, 45,000 लगना चाहिए था, लगा हमारे पास 50,000। तो ये वॉल्यूम के कारण 10,000 के प्लेस पे 9,000, हमारे पास 5,000 एडवर्स हो गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? भाई हमने 50,000 रेंट किया था, लेकिन लैंडलॉर्ड ने रेंट साल के एंड आते आते 55,000 कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में हमारे पास डिफरेंस आ गया, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, हमने 9,000 यूनिट बनाने के लिए, यहाँ पे देखिएगा, 9,000 यूनिट बनाने के लिए जैसे हमने कैपेसिटी यूटिलाइज है, जैसे हमने इफिशियंसी यूज करने के लिए सोचा था कि 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगेगा, तो 9,000 यूनिट बनाने में 18,000 घंटा लगेगा, ऐसे हमारी इफिशियंसी होना चाहिए था, लेकिन हमने 18,500 घंटा लगा दिया।
तो इसका मतलब हमने इफिशिएंटली काम नहीं किया, हमने क्या सोचा कि भाई 9000 यूनिट बनाने के लिए हमें लगना, जो जैसे इफिशिएंटली हम काम करेंगे तो 18,000 आवर्स लगना चाहिए था, क्योंकि एक यूनिट बनाने में हमारे पास कितना घंटा, 2 घंटा। एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगना चाहिए था, 2 आवर्स। तो आपको 18,000 यूनिट बनाने के लिए 9,000 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था, 18,000 घंटा लगना चाहिए था। लेकिन 9,000 यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल में कितना घंटा लग गया, 18,500। तो इसका मतलब ये जो हमारी जो टाइम लगा, इफिशिएंटली हमने काम अच्छा नहीं किया, तो फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस होता है, इफिशियंसी वेरिएंस। भाई 9,000 यूनिट बनाया, 9,000 यूनिट बनाने के लिए हमने जैसे इफिशिएंटली काम करने के लिए सोचा था कि एक यूनिट बनाने में 2 घंटा, तो 9,000 यूनिट बनाने में 18,000 लगना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितना लगा, एक्चुअल में 18,500 घंटा लग गया। तो एक्चुअल में 18,500 घंटा लगा, इसका मतलब इफिशिएंटली हमने काम नहीं किया। तो इफिशिएंटली काम नहीं किया तो उसको क्या बनेगा, हमारे इफिशियंसी वेरिएंस बनेगा। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? अब 500 उसने ज्यादा टाइम ले लिया, तो इफिशिएंटली काम नहीं किया ना, इफिशिएंटली काम नहीं किया। दूसरी बात, हमने सोचा था कि 20,000 घंटा यूज करेंगे, हमने सोचा था 20,000 घंटा यूज करेंगे। हमारी कैपेसिटी कितनी थी, 20,000 आवर्स यूज करने के लिए। हमारी कैपेसिटी थी 20,000 आवर यूज करने के लिए, लेकिन हमने आपको सिर्फ 18,500 ही आवर्स यूज किया। तो यहाँ पे हम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो इसको कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। इसको कैपेसिटी वेरिएंस कहा जाता है। हमारी कैपेसिटी थी 20,000 आवर्स यूज करने का, रेंट तो हमने 20,000 आवर्स का दिया था, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना यूज किया, 18,500 यूज किया, 18,500 यूज किया। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। एक्चुअल हमने 20,000 के कैपेसिटी था, लेकिन 18,500 यूज किया, तो इसको 20 की जो डिफरेंस होता है, एरो ऐसे ही होता है, तो उसको कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। हाँ जी, बताइए लॉजिकली, विवेक समझ आया कि नहीं? अमरचंद, अनुपम, निखिल, प्रीति, बता बेटा आप लोग को ये लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, जो मैं आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से जो बता रहा हूं? हाँ जी, विवेक बताओ, अनुपम, अमरचंद, निखिल, प्रीति, बता बेटा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपका, हमने अब आपको बता रहा हूँ एक सिंपल अच्छे से टर्म में। ये हमारे पास बजटेड आवर होता है, बजटेड आवर यहाँ पे 20,000 था। यहाँ बजटेड ओवरहेड होता है, और बजटेड ओवरहेड हमने क्या सोचा था, 50,000 रुपया लगेगा। यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड कितना लग गया, ₹55,000। यहाँ पे एक्चुअल आवर कितना लग गया, एक्चुअल आवर्स लग गया हमारे पास 18,500। यहाँ पे रिकवरी रेट होता है 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, बजटेड ओवरहेड बाई बजटेड आवर 2.5। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगना चाहिए था भाई, 18,000 घंटा लगना चाहिए था। रिकवरी रेट हमारे पास 2.5 है, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया, यहाँ पे 45,000 हो गया।
अब आप देखिएगा यहाँ पे एकदम अच्छे से बेटा, इसके बीच के डिफरेंस को हम कॉस्ट कहते हैं, इसके बीच के डिफरेंस को हम वॉल्यूम कहते हैं, और इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहा जाता है, एक्सपेंडिचर। ये जो आता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये और ये जो आता है इसको हम कहते हैं इफिशियंसी, और यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है कैपेसिटी। इसको डायरेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे भी निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब मैं आपको सारी आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल को ही बहुत अच्छे से समझना, सारी आपकी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लीज आप लोग देखिएगा अच्छे से। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 45,000 माइनस 55,000, ये आपका 10,000 आपकी एडवर्स हो जाएगी। फिर देखिए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड ओवरहेड, तो 45,000 माइनस 45,000 माइनस आपको 50,000, आपने 5,000 ये भी एडवर्स हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। भाई बजटेड ओवरहेड कितना था, 55,000 50,000, ये था 55,000 एक्चुअल, तो 5,000 ये भी आपकी एडवर्स हो गई। ये दोनों को मिलके आपकी 10,000 आपका एडवर्स हो गया, जो इसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, यहां पे कैपेसिटी एक्चुअल आवर माइनस यहां पे बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट होता है, रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर 18,500 है, बजटेड आवर आपका 20,000 है, इनटू रिकवरी रेट 2.5, तो कितना हो जाएगा 18,500 माइनस इंटू 2.5, तो यहाँ पे 3750 ये आपका एडवर्स आ गया। फिर आपके पास आ जाता है फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस आपका होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट, रिकवरी रेट। तो आपको यहाँ पे हमारे पास क्या है 18,000 है माइनस 18,500 है इंटू 2.5, तो 500
ये 1250 हो जाएगा, ये आपकी एडवर्स हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5000 एडवर्स हो जाएगा, जो आपकी वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अल्टरनेटिव फॉर्मूला फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को कैसे लिखेंगे हम, बताइएगा। यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, तो मैंने ये लाइन बताया था, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। तो यहाँ पे 18,000 है, वहां पे आपको 20,000 है, इनटू रिकवरी रेट 2.5 है, तो ये 5000 एडवर्स हो जाएगा, जो इस दोनों के बराबर है। तो वॉल्यूम ओवरहेड दो तरीके से निकलता है ये। हाँ जी बताइए, आप लोगों को समझ आया कि नहीं? निखिल, विवेक, अमरचंद, अनुपम, ये बताइए, ये जो मैंने सारी लिखा उसको आपको समझे कि नहीं? समझ आ गया? आगे की ओर बढ़ा जाए। हाँ जी समझ आ गया, आगे की ओर बढ़ा जाए, कंटिन्यूअस किया जाए। अनुपम, निखिल, विवेक, हाँ जी समझ आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर आपको समझ आएगा। ये कंसेप्ट मैंने समझाया, कंसेप्ट को माइंड में रखिएगा। निखिल क्लियर हो गया? अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, प्लीज आप लोग समझिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस निकालनी है। फिक्स ओवरहेड बजटेड फॉर द नवंबर कितनी है, ये आपका 1 लाख है। तो आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 1 मंथ, प्रोडक्शन आपने 50,000 और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 1 आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे बजटेड आवर्स और बजटेड ओवरहेड, अब देखिएगा, बजटेड आवर 1 यूनिट बनाने में आपको 1 घंटा, तो 50,000 यूनिट बनाने के लिए 50,000 घंटा होगा। और ओवरहेड कितनी है, 1 लाख है। तो रिकवरी रेट कितना होगा बताइए आप, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये ₹2 रिकवरी रेट हो जाएगा। हाँ जी क्लियर है? एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ, एक्चुअल हमने कितना प्रोडक्शन किया, 54,000 यूनिट्स, और हमने कितना खर्च लग गया, इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड 1,20,000 लग गई, और उसने प्रोडक्शन कितना किया, इतना किया। तो आप बताइए, स्टैंडर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होना चाहिए था। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा, एक्चुअल में कितना यूनिट बना, 54,000। तो यहाँ पे 54,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा बताइएगा, 54,000 आवर लगेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे 54,000, रिकवरी रेट आपको ₹2 है। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना होगा बताइएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ओवरहेड 54,000 इंटू 2, 1,08,000 होगा, 1,08,000। हाँ जी क्लियर हुआ? 1,08,000 कैसे हुआ, 1,08,000 हमारे पास रिकवरी रेट हो गया। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
ये जो होता है उसको कहते हैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वर्किंग नोट। हम स्टेप फर्स्ट में देखते हैं एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 54,000 यूनिट्स। हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो भाई 1 यूनिट के लिए आपको 1 आवर लग रहा है, तो 54,000 यूनिट्स के लिए आपको 54,000 इंटू 1 आवर, ये कितना हो जाएगा, 54,000 आवर लगेगा आपको। ठीक है, अब आपको इतना लग गया। हमारे पास स्टेप 3 रिकवरी रेट होता है, रिकवरी रेट पर आवर। तो उन्होंने क्या है, 1,00,000 यूनिट, 1 यूनिट तो 50,000 रिकवरी रेट पर यूनिट निकाल पर आवर कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर है क्योंकि 1 यूनिट में 1 घंटा ही लग रहा है। 1 यूनिट 50,000 यूनिट के लिए 1 रुपीज पर आवर है, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिकवरी रेट पर आवर रुपीज 1,00,000 डिवाइडेड बाई 50,000 आवर्स होगा, तो रुपीज 2 हो जाएगा। उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, टेबल शोइंग डाटा। आप सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको टेबल बनाता हूँ। टेबल आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बजटेड आवर, बजटेड आवर, बजटेड आवर हमारे पास 50,000 था। यहाँ पे लिखते हैं बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड 1,00,000 रुपया था। यहाँ पे लिखेंगे रिकवरी रेट रुपीज 2 था। यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास कितना लगा था, क्वेश्चन में था 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये 54,000, ये रिकवरी रेट 2 रुपया, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना आ गया बताइएगा, 1,08,000। अब बताइए दो वेरिएंसेस, ये आप लोग को समझ आया कि नहीं आया टेबल, बताइए बेटा, ये टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं। यह टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। अब आपको क्या क्या वेरिएंसेस इसमें निकालनी है सोचिए। उन्होंने कहा 2 वेरिएंसेस निकालने के लिए, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस करा निकालने के लिए। अब आपको मैंने ये क्या कहा था आपको कि ये कॉस्ट होता है, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, ये आपका एक्सपेंडिचर होता है और ये आपका वॉल्यूम होता है। यहां पे मैं आपको बनाने जा रहा हूं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पे एक्चुअल ओवरहेड, तो 1,08,000 माइनस 1,00,000, ये 8,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा।
हाँ जी, क्लियर है। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड ओवरहेड, 1,08,000 माइनस, सॉरी यहाँ पे 20,000 है, तो ये आपको 12,000 हो जाएगा, 12,000, सॉरी। यहाँ पे 1,20,000 है, तो ये आपको 12,000 आपकी एडवर्स हो जाएगा। 1,08,000 माइनस 1,00,000, ये कितना हो जाएगा? 8,000 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड कितनी है? 1,00,000 है। एक्चुअल ओवरहेड कितनी है? 1,20,000 है। तो 20,000 आपका एडवर्स हो गया। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, 8,000 आपकी फेवरेबल प्लस 20,000 एडवर्स, तो अल्टीमेटली फेवरेबल को हम प्लस में लिखते हैं 8,000 और एडवर्स को नेगेटिव में लिखते हैं 20,000। तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा यार? 12,000 आपकी नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव को ही तो एडवर्स कहते हैं। तो 12,000 आपकी एडवर्स हो गया, जो इसके बराबर है, आपको कॉस्ट के बराबर है। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी, विवेक, अनुपम, अमरचंद, निखिल, बता बेटा, ये क्लियर हो गया? फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गए? आगे की ओर बढ़ा जाए? एकदम अच्छे से समझ आ गया? चलिए और भी क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, सारी चीजें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द डे। प्रोडक्शन आपका 4,000 यूनिट्स है स्टैंडर्ड में। अब वर्किंग डे आपका 20 डेज है। एक्चुअल में कितना बना? 3,800 और वर्किंग डे 39 डेज। अब फिक्स ओवरहेड आपका कितना लग गया? 40,000। बजटेड है, ये है 39,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। अब इस क्वेश्चन में रेट आवर का बात ही नहीं बोला, आवर का बात नहीं बोली गई है, तो हमारी वर्किंग डेज के हिसाब से बोली गई है। वर्किंग डेज के हिसाब से बोली गई है, वर्किंग डेज। अब आपको कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालनी है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालनी है, एफिशिएंसी वेरिएंस निकालनी है ये। तो अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में आपका क्या होता है बताइएगा? स्टेप 1 एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है?
3800, यहाँ पे 3800 हो जाएगा। सेकंड में क्या देखते हैं, सेकंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड डे कितना लगेगा, अब सुनिएगा एकदम अच्छे से भाई। 4000 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन लग रहा है, तो 3800 बनाने के लिए कितना दिन, फॉर 4000 यूनिट्स डेज रिक्वायर्ड 20 फॉर 38,000 यूनिट्स के लिए डे कितना रिक्वायर होना चाहिए, 20 डिवाइडेड बाई 4000, 3800। तो कितना होगा, 38 डिवाइडेड 4000 इंटू 20, 19 डेज होनी चाहिए। एक और चीज क्या निकालते हैं बताइए, रिकवरी रेट पर आवर निकालते थे हम, पर आवर, यहाँ पे पर डे निकालेंगे, पर डे रिकवरी रेट पर डे। तो भाई फिक्स ओवरहेड 40,000 लगता था 20 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए कितना, तो 40,000 लगता था 20 डेज के लिए, तो एक दिन के लिए कितना, तो रुपीज 2000 पर डे, रुपीज 2000 पर डे हो गया। अब आप देखिएगा प्लीज, इतना हो गया रुपीज 2000 पर डे। अब आपको रुपीज 2000 पर डे हो गया। अब यहाँ पे टेबल देखेंगे, टेबल शोइंग बजटेड एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड डाटा। हमारी इस टेबल को एकदम माइंड में रखना है बेटा, माइंड में रखना है, इस टेबल को एकदम माइंड में रखना है। यहां पे आप लिखेंगे बजटेड डे, यहां पे लिखेंगे रिकवरी रेट, यहां पे लिखेंगे बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड। यहां पे क्या है ये, बजटेड ओवरहेड। एक होता है यहां पे एक्चुअल ओवरहेड। ये टेबल में आपको हमेशा माइंड में रखनी है। और यहां पे क्या हो जाता है, एक्चुअल डे, डे है या आवर नहीं है, डे है। और यहां पे क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां पे रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब बजटेड डे यहां पे क्वेश्चन में कितना था, 20 दिन था। हमने 20 दिन में 40 रुपया खर्च करनी है। हमने काम सोचा था 20 दिन 40,000 रुपया लगेगा और रुपीज 2000 पर डे लगेगा, पर डे। एक्चुअल में ओवरहेड कितना लगा, 39,000। यहां पे एक्चुअल में ओवरहेड लगा 39,000। एक्चुअल डे कितनी है, एक्चुअल डे 21 डे, यहां पे 21 डेज है।
स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है बताइए। स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल 19 डेज, यहाँ पे 19 डेज हो गया, 19 डेज ये डेज है। रिकवरी रेट पर डे कितनी है पर डे, तो ये कितना हो जाएगा ₹38,000 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा? आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये सारी पॉइंट्स? सारी पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं? निखिल, विवेक, अमरचंद, अनुपम पाल, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारी पॉइंट्स? सारी पॉइंट्स आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनिए, इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसके बीच के डिफरेंस को रेरो हम ऐसे ही लगाते हैं, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बीच को क्या कहते हैं? हमने 20 दिन की कैपेसिटी थी लेकिन 21 डेज ही किया, कैपेसिटी वेरिएंस। हम इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। यहाँ पे भी निकाला गया था, यहाँ पे भी फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, ये चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्या होता है भाई? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यहां पे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो यहां पे कितना है? 38,000 माइनस 39,000, 38,000 39,000 रुपीज 1,000 आपका एडवर्स हो जाएगा। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? प्लीज इसको समझिए। यहां पे होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड ओवरहेड। तो ये ₹38,000 था। अब बजटेड ओवरहेड 40,000। यहाँ पे बजटेड ओवरहेड कितनी है? 40,000 रुपीज है। यहाँ पे 40,000 हो जाएगा। ये 40,000 हो जाएगा। तो ये अगर 40,000 है तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा? ये आपको ₹38,000 माइनस 40,000,
ये 2000 आपका एडवर्स हो जाएगा, 2000 एडवर्स। अब आपको फिक्स बजटेड ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ये फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड आपका 40,000 रुपीज था, एक्चुअल ओवरहेड आपका 39,000 रुपीज था। यहां पे एक्चुअल ओवरहेड 39,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ₹1,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो 2,000 एडवर्स 1,000 फेवरेबल, तो ये आपका हो जाएगा 1,000 एडवर्स, जो आपका कॉस्ट के बराबर हो जाता है, जो कॉस्ट के बराबर हो जाता है यहाँ पे, कॉस्ट के बराबर। तो आपका फिक्स ओवरहेड आपका रिकॉन्साइल करनी है, तो रिकॉन्साइल में आप कैसे लिखोगे बताओ? आप रिकॉन्साइल में यहां पे लिखोगे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताइए कितनी है? 2000 एडवर्स। ये ₹1,000 फेवरेबल। तो यहां पे 2000 एडवर्स का मतलब होता है -2000, 1000 फेवरेबल का मतलब होता है +1000, तो -1000, तो 1000 आपकी एडवर्स हो जाएगी यहाँ। तो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1000 होनी चाहिए। तो आप बताइए फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपकी यहाँ पे 1000 है कि नहीं है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1000, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपकी 1000 है। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपकी कितनी हो गई? 1000 हो गई फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया यहां तक? अब आता है कैपेसिटी वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस का? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ पे आवर्स के प्लेस पे डे है, यहाँ पे रिकवरी रेट होता है, तो यहाँ आवर को रिप्लेस कर देंगे डे से। यहाँ पे आवर के प्लेस पे डे है, क्वेश्चन में आवर के प्लेस पे डे है। स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल डे। तो यहाँ पे क्या डे निकला है? 19 डेज माइनस 21 डेज। 19 माइनस 21 इंटू 2000, तो यहाँ पे 4000 एडवर्स हो जाएगा। अब फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आप प्लीज देखिए। फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, आप देखो बेटा यहाँ पे फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ये होता है एक्चुअल डे हमारे पास क्या था और बजटेड डे, बजटेड डे इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल डे हमने कितना यूज किया, एक्चुअल डे हमने 21 डे यूज किया, ये जबकि 20 था, रिकवरी रेट ₹2000, तो ये 1000 आपका 2000 ये आपका फेवरेबल था, ये फेवरेबल हो गई। हमने 20 दिन के बदले में 21 दिन यूज कर लिया, तो अच्छी बात है ना। अब इसको रिकॉन्साइल करनी है भाई, इसको रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका मतलब फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी प्लस फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी। तो फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी कितनी है हमारे पास 4000 एडवर्स और ये 2000 फेवरेबल, तो -4000 प्लस 2000, ये -2000 होगा, तो यहाँ पे 2000 एडवर्स। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास 2000 एडवर्स होनी चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 2000 एडवर्स होनी चाहिए। तो क्या वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है 2000 एडवर्स, हम चेक करेंगे। हाँ जी बताइए, ये आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे 2000 एडवर्स आ गया। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? 2000 एडवर्स। अब आपको यहाँ पे हम वॉल्यूम वेरिएंस चेक कर रहे हैं, कितना आ रहा है। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ निकाली गई है 2000 एडवर्स। समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? ये सारी चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं? अमरचंद बताओ, अनुपम, विवेक, निखिल, हाँ जी क्लियर हो गया। ये सारी फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्लियर हो गया आप लोग को? कोई प्रॉब्लम? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड अच्छे से क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करके ऑलमोस्ट खत्म करेंगे इसको, कंसेप्ट को। कंसेप्ट के बाद आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड, ये सारे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट आप लोग को है? कोई डाउट? कोई डाउट आप लोग प्लीज इसको रिवाइज जरूर करना।